हेलो फ्रेंड्स, आज आम मैंने स्टार्ट करवा यार पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट आ टोटाल 40टा क्वेश्चन अच्छी फास्ट जोड़ा अच्छी आम सरजीव। तो आज 20 कि 22टा करदे। तो स्टार्ट करवा फास्ट क्वेश्चन रो से दीजिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन व्हिच डेट। यहाँ दी तीन थर आस सारा देखीदे आप देखी नि यहाँ डायरेक्ट करदे सहज क्वेश्चन जोरा अच्छी। यहाँ हम 26 नवेम्बर 1949। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन विषय कही जनवरी 22 रे अडॉप्टेड होता 1947 जो रिजोल्यूशन होता। तापर यहाँ होता इफेक्ट होता 26 जनवरी आमर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना तो आंसर हो बी 98 रो बी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेड A constitution like a machine is a lifeless thing. It acquires life because of the men who control it. And India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. ऑप्शन दीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो आप थे ट्राई कर दिखाते क्वेश्चन को। तो ये आंसर करवा यार तो राजेंद्र प्रसाद ही कही यहाँ केवे कही 26 नवेम्बर 1949 जब आडप्ट होता से टाइम रे ही कही। तो आंसर हो ए 99 रो ए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखीद वन एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए साइलेंट फीचर। भल से देखो नॉट लिखी जो जिनसा देखिए नॉट एरिया देती हाईलाइट करदे जो न वन एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विषय सी पचार कौटा ए नुह। तो आपण मैंने थे ट्राई कर नियंतु। तो ये यार आंसर करवा फास्ट ऑप्शन दे द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑन ऑल इंडिया फेडरेशन। तापर देजी रेसिडुअरी सब्जेक्ट वेर आलोकेटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। सी रे देजी इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। लास्ट देजी इट अबोलिश डायरकी ऑफ द प्रोविंशियल लेवल इंट्रोड्यूस इन द सेंटर। तो यहाँ मेन कर रेसिडुअरी सब्जेक्ट जो आलोकेट कराई प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। आंसर हो यहाँ 100 बी। तापर नेक्स्ट देखी नवा तो यहाँ दीजिए फास्ट वाइस प्रेसिडेंट आमर किए थे आप देखी ना फास्ट तापर ट्राई करेंगे। तो फास्ट वाइस प्रेसिडेंट आमर थे के.एम. मुंशी जो थे। तो यहाँ एटा 3 ओरिजिनली ओनली कांग्रेस मेंबर ड्राफ्टिंग कमिटी। यहाँ जो किए करते दुईटा देती। तो के मुंशी तो यहाँ मु भूल से कहते द फास्ट वाइस प्रेसिडेंट थे आमर एस.सी. मुखर्जी हम। ओरिजिनली ओनली कांग्रेस मेंबर ड्राफ्टिंग कमिटी है के.एम. मुंशी। तापर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट। तो राजस्थान को किए करते यहाँ पचार यहाँ वी.टी. कृष्णमाचारी सी ही करते। तो लास्ट रही जाऊँगी यहाँ प्रीवियस माने पुराना क्वेश्चन भी करते चेयर ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू। आउ गोटे कमिटी थिला सेटा आमर जो स्टेट कमिटी ये दुईटांगर हेड करते। तो यहाँ आंसर हो बी 4312। तो ये यार सब डिटेल्स रही जाऊँगी देखीदे। यार पीडीएफ टा मु टेलीग्राम अपलोड करदेवी आपन से थ्रू नहीं पढ़ी देवे थोड़े रिविजन पाई। तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द व्हाट इज द ट्रू रिलेशन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या पूर्व भी आम पढ़ी देते। तो ये टिके रुहन। तो आप क्वेश्चन फास्ट थोड़े ट्राई कर दिखाँ। ऑप्शन कौन दे फास्ट देखी नवा
से लिखी इच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आज 30 मेंबर तापर 24 मेंबर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आर इलेक्टेड भाया भोटिंग एंड रेस्ट 6 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर राइट टू डायरेक्ट द एक्ट पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ आसाम लाइज विथ गवर्नर तो यार अब आंसर करदे तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विषय फास्ट जानदे यहाँ आर्टिकल 244 रोचे कि 6 शेड्यूल अंडर आसूँ कौटा कौटा आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम ये चार्टांग ही आसूँ गवर्नर मेन करी एम्पायर करी इनक्रीज और डिक्रीज करेंगे एरिया चेंजिंग द नेम ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो आसाम रो को जगह मेघालय यहाँ अपन देखने तो यार जो मेन रोचे से 30 जन जो था यहाँ ठीक अच्छे 30 जन ही था तो यहाँ भूल अच्छे कि 2 नंबरटा जो 24 मेंबर था से माने एडल्ट फ्रांचाइज माने इलेक्शन लड़िकी ही आसते आउ 6 जन नॉमिनेटेड के आसते तो यहाँ भूल है राइट टू डायरेक्ट द एक्ट पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट आसाम लाइज विथ गवर्नर गवर्नर मेन पावर रहे तो आंसर है 1 and 3 ओनली तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख दवा यहाँ बी जो आंसर यहाँ देखिथे आप थे बाय व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट वर ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेट टू द कॉन्करेंट लैंड यहाँ 42 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1976 जोड़ा होता आमर इंदिरा गांधी टाइम तो यहाँ ही आंसर हो 103 हम बी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखीद 104 तो आप थे देखी नि क्वेश्चन टा मुझे डिस्कसन करते भी तो ये यार आंसर कर नवा एबोलिशन ऑफ टाइटल से फास्ट कौन दे क्वेश्चन देखीद मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो तो एबोलिशन ऑफ टाइटल आमर जोटा रोचे यहाँ आर्टिकल 18 रोचे कि कौन सी टाइटल रखिपारे तो आर्टिकल 18 का अंडर आसी फंडामेंटल राइट अंडर आसी तो ए हिजो 3 ये देख ना गोटे ऑप्शन अच्छे तो सेमती ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत यहाँ आमर आर्टिकल 40 रोचे आर्टिकल 40 कौटा ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो नेक्स्ट जोटा रोचे तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड वर्ल्ड बिटवीन 6 to 14 years है यहाँ आमर आसला 86 अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 15A अच्छे यहाँ तो यहाँ कौन अच्छे यहाँ आमर अच्छे फंडामेंटल ड्यूटीज लास्टा इंडिया दैट इज वैलिड इट यूनियन ऑफ स्टेट यहाँ फास्ट शेड्यूल फास्ट जो अच्छे आमर पार्ट और शेड्यूल ये ही अच्छे तो यहाँ हो बी 104 बी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखीदवा इन व्हिच लिस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत राज सब्जेक्ट इनक्लूड यहाँ काली भी करते तो पंचायती राज आप थे ट्राए करनी कौन आसो तो पंचायत राज स्टेट लिस्ट रे ही आसो तो नेक्स्ट है 106 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रॉपर्ली मैच कौटा कौटा मैच हो देखी नवा आप थे फास्ट ट्राए करने तापर मुझे करदेवी तो एबे देखी नवा से देजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 318 यहाँ भूल अच्छे तो इलेक्शन कमिशन यहाँ ठीक अच्छे तो UPSC और अटॉर्नी जनरल ये दुटा भी भूल अच्छे तो अलग अलग देखी नवा कौन कौन अच्छी यहाँ फास्ट तो फास्ट देख ना 351 जोटा रोचे यहाँ प्रमोट करियो कौन ना हिंदी लैंग्वेज को यूनियन करियो प्रमोट तो 351 हिंदी लैंग्वेज प्रमोट रहा आम आसिया देखिए 332 जोटा आम रोचे यहाँ रिजर्वेशन SC ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट तो यहाँ आसीज SC ST पे इन द स्टेट रिजर्वेशन पे तापर आर्टिकल 324 यहाँ ठीक अच्छे लास्ट है 318
318 है कंडीशन करियो सर्विस रे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन निज निज स्टेट रे। तो यहाँ हो गला। तो आंसर हो कौन केवल ये बी ही हम तो अलग देखने। तो यार आंसर मु टेलीग्राम ग्रुप रे ही पठेदेवे देखीदे आउ थे देवी रिविजन 107 है द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील विथ द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो ये जोटा विषय कौटा ही करथिला सेटा देखि न फास्ट। तो आपन थोड़ा ट्राई करनी क्वेश्चन टा। ये 26 नवेम्बर 1949 आंसर हम से टाइम रे ही होता। तो क्वेश्चन देखीद कनसीडर द फॉलोइंग पेयर शेड्यूल एंड कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर इज करेक्टली मैच कि ठीक रे मैच कोटा कोटा है देखता। फास्ट शेड्यूल देजी ओथ एंड अफर्मेशन एटा भूल अच्छे। थर्ड शेड्यूल एलोकेशन ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एटा भी भूल अच्छे। 5 शेड्यूल प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एटा ही ठीक अच्छे। 9 शेड्यूल देजी प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया एंड सर्टन स्टेट एटा भूल अच्छे। तो आंसर हो गोटे ए ही हम। तो यहाँ देखीद कौन कौन अच्छे। फास्ट शेड्यूल आमर जोटा थाए ये माने आमर यूनियन आ टेरिटरी जो अच्छी सब जिनस ही अच्छे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विषय। तो फॉर्म एंड ओथ अफर्मेशन है यहाँ सेकेंड शेड्यूल अच्छे। तो सेमती थर्ड जो शेड्यूल अच्छे सॉरी फॉर्म एंड अफर्मेशन है यहाँ थर्ड शेड्यूल अच्छे। आलोकेशन ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यहाँ आमर जो राज्यसभा सीट आलोकेट कराव यहाँ फोर्थ शेड्यूल अच्छे। और 9 शेड्यूल आमर है जो आबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम तो सेटा रही सेटा। तो यहाँ आमर किंतु आंसर हम 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखीद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया करेक्ट। तो प्रिएम्बल टाक भल से देखीद। फास्ट देसी इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रिएम्बल मेंशन ही है ठीक अच्छे। द एक्सप्रेशन यूनिटरी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज नॉट इन द प्रिएम्बल सिंस द बिगनिंग। तो यहाँ आप देखने फास्ट ट्राए कर मु करदे। तो ये यार आंसर करवा। तो दीटा ठीक अच्छे। तो यार आंसर ए देखे ना इक्वालिटी है जो जिनसा अच्छे absence of privilege discrimination with society and the preamble emphasize equality and status opportunity for all citizen। तापर सेकेंड सिचुएशन सेकेंड जो स्टेटमेंट अच्छे सेटा भी करेक्ट अच्छे कारण 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे एटा ऐड होता। कौन कौन ऐड होता सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। तो यहाँ थोड़े देखीदे ये जोटा अच्छी टोटालटा थोड़े रिविजन पे देखीदे। तापर नेक्स्ट देखा क्वेश्चन जो अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वेयर एडेड टू द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये ही डिस्कसन कले यहाँ 3टा जिनस अच्छे गोटे है सोशलिस्ट गोटे है सेकुलर गोटे है इंटीग्रिटी फाटर्निटी फास्ट रू ही थिला। तो आंसर है जो 1 2 3 110 आंसर हम बी यहाँ CDS रे आसला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखीद द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉल अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। सिटीजनशिप पार्ट 2 रे आसुचे। पार्ट 1 एवं डिस्कसन करते यूनियन एंड टेरिटरी जो अच्छे स्टेट यूनियन एंड टेरिटरी। तो यहाँ आसছে पार्ट 3 आमर फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 आमर जो DPSP रोचे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आ पार्ट 6 टा आप कमेंट करूँ कौन रहिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखीद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आल्लादी कृष्ण स्वामी आयर वाज ए ड्राफ्टिंग मेंबर। जो ड्राफ्टिंग मेंबर आम ड्राफ्टिंग कमिटी थे 7 जन से BR आम्बेडकर आमर चीफ रे थिले आउ एमान सब थे 7 जन जो मेंबर थिले। तो ये भी से जड़े थे। तो तांकर कोटा ठीक अच्छी से ऊपर पचार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्ट व्हिच आर करेक्ट।
फास्ट देजी ही फेवर द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन टेकिंग इंपोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेकेंड स्टेटमेंट देजी द he felt that the Supreme Court had to draw the line between liberty and social control. Next is he believed in dominance of the executive over the judiciary. It is the extreme statement is अपन देखिए. Last is he favored a dictatorial form of governance. तो अपन थोड़े ट्राई करने होंगे इटा कौन होगा. धरो यार आंसर ए ही होगा 1 and 2 112 होगा ए. तो नेक्स्ट देखिदबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड फॉर सेटिंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एटा हम करथिले एबे. तो आपन थरे ट्राई करने होंदो हमर जो 6 शेड्यूल रोजे सेटा ही रोजे आर्टिकल 244 तो 113 डी ही जो. तो यार आंसर टा एठी थी बहुत मैं अपलोड कर दे आप देखी ने. तापर 114 जोड़ा देइछे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 विषय पचार. तो यहाँ भल से देखी करंदो. फास्ट देइछे द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडियन कंपनी. सेकेंड देइछे द ब्रिटिश पार्लियामेंट एनेक्टेड द फर्स्ट स्टैच्यू of the governance India under the direct rule of British. Third is the act was dominated by the principle of absolute imperial control without the any population participation in the administration of the country. तो हमें फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 कौन थिला सेटा देखि दबा. इटा एक्ट फॉर बेटरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तापर देइछि चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल टू वाइसरॉय ऑफ इंडिया इटा चेंज होता. तापर नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम द ईस्ट इंडियन कंपनी एंड प्लेस्ड डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन इटा जो कराइतला. तो ऑप्शन 1 सेमि भी करेक्ट हो जाउछि. तो नेक्स्ट देइछि दस द कंट्री वाज केप्ट अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश एंड द कैबिनेट. तापर देइछि नुआ पोस्ट गोटे जो होइतला सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल का प्रति थिले ब्रिटिश कैबिनेट. तापर द एक्ट ऑल्सो एंड डबल गवर्नमेंट जोटा होता पीट्स इंडिया एक्ट 1784 इटारे 15 मेंबर एडवाइजर काउंसिल थे माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो तांकर थे. द एक्ट वाज डोमिनेटेड by the principle of absolute imperial control without any popular participation in administration of the country. The last 3 type correct है जाउजे. The power of the crown were exercised by the Secretary of State of India. असिस्ट करियो किए काउंसिल ऑफ इंडिया केते जन मेंबर थिले 15 जन मेंबर थिले एटा भल से मन रखिबे. तापरे अंडर द पीट्स इंडिया एक्ट 1784 फर्स्ट टाइम कौन हेतला ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल करथला कंपनी अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर. तो यार आंसर है जबो हम थोड़ा देखि नियंदो. तो एटा ठीक अच्छे एटा ठीक अच्छे 1 and 3 ही हो. तो नेक्स्ट देखी दबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. तो एटा विषय भी डिटेल्स अच्छे देखी दबा फास्ट तापर यार आंसर करिया. तो 1861 जो आसला बिगनिंग करतला रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन एसोसिएटिंग इंडियन को नहीं करतला लॉ मेकिंग प्रोसेस रे. द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर आउ एक्सपांड करथिले वाइसरॉय तांकर. फर्स्ट 1862 रे की थिले हमर लॉर्ड कैनिंग थिले केते जन को करथिले 3 जन इंडियन को करथिले. तापर वाइसरॉय टू मेक रूल द ऑर्डर ऑफ द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन बिजनेस इन द काउंसिल. रिकॉग्नाइजेशन पोर्टफोलियो सिस्टम भी स्टार्ट करथिले 1859 रे. एटा क्वेश्चन आसे की करथिले लॉर्ड कैनिंग. तापर नेक्स्ट देखता अंडर दिस मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑथराइज इश्यू फाइनल ऑर्डर बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑफ मैटर. बारंबार काउंसिल को जाबू पड़ियोनी डिपार्टमेंट ही फाइनल करियो.
नेक्स्ट इज द गवर्नर जनरल ऑल्सो हैड द पावर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस विदाउट द काउंसिल। तो आमर जो प्रेसिडेंट एवं कर पावरटा रही द नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिड नॉट टेक पार्ट डिस्कशन में पार्ट नहीं पारे खाली एडवाइजरी ही थिला रोल। तो यहाँ देखने तो यार मेन करी आंसर ही जो देखीद फास्ट आपन धर ट्राई कर दिंतु कौटा कौटा हम कौटा हेनी। ये फास्ट ही हम तो अलग ये दुटा ही हेनी तो 115 हो डी। तो नेक्स्ट देखीद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ बोरो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कौटा बोरो होइए आम जाने रूल ऑफ लॉ भी आसी लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी आसी आउ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आप देखने कौटा आसे पार्लियामेंटारी सिस्टम ये तीन टाइम आसी। तो आंसर है 1 to 4। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी यहाँ कौट आसी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएस रु आउ कौन कौन आसी जमी कि इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आसी फंडामेंटल राइट जुडिशियल रिव्यू आ प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आसी फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट तापर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो यहाँ मेन कर तो आउ केतरा रोज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जमी कि सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम प्रेरोगेटिव रिट बाइकैमरालिज्म आ पार्लियामेंटारी प्रिविलेज जो रोज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करदे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया नॉट करेक्ट। तो आप फास्ट नॉट करेक्ट देखिए कौटा भूल अच्छे यहाँ इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट यहाँ ठीक अच्छे। तो द एक्ट रेगुलेट द स्पेसिफाई इन द 9th शेड्यूल शैल बिकम void on the ground it violate a fundamental right of the right part of the constitution fundamental right in part 3 of the constitution। तो आप देखी नि फास्ट तापर देखिए द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू जुडिशियल रिव्यू एंड इंक्लूडेड द 9th शेड्यूल ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ भी ठीक अच्छे। द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर कैन रिपील और अमेंड एक्ट स्पेसिफाइंग द 9th शेड्यूल यहाँ भी ठीक अच्छे यहाँ ही भूल अच्छे। तो आंसर हो बी से कौटा पचार भूल अच्छे तो आंसर बी ही हम। तापर नेक्स्ट देखिए ऑन 26 November 1949 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू इफेक्ट कौटा कौटा जो आसला आमर इफेक्ट रे आसला। तो आप थे ट्राई करनी तो यहाँ मेन करी आमर सिटीजनशिप भी आसला इलेक्शन भी आसला प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट भी आसला। तो 1 to 3 ही हो। तो फंडामेंटल राइट केबे आसला फंडामेंटल राइट आसला 26 November 1949 रे ही आसला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता सेमती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज द 8th शेड्यूल 8th शेड्यूल आम टोटाल डिस्कसन भल से कर देइछे। तो फास्ट आप करदे 8th शेड्यूल अच्छी आर्टिकल केते 344(1) and 351 of the constitution 8th schedule constitution consists of 22 language। फास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन होता 14टा थिला सिंधी लैंग्वेज जो आमर 21 अमेंडमेंट एक्ट 1967 कोंकणी मणिपुरी नेपाली ये तीन माने अमेंडमेंट है 71 रे बोडो डोगरी मैथिली सांताली 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 यहाँ मैथिली ये जो सांताली जोटा यहाँ आम ओडिशा ये मन रखा कथा। तो यहाँ टोटाल यही शेड्यूल तो सी पचार व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज इधर कौटा रिकॉग्नाइज है इंग्लिश ही आमर रिकॉग्नाइज है तो यहाँ ही हम आंसर 119टा हम ए। तो आज से आपन कौन करेंगे कि 1.5x रे सब को देखी दिंतु तो आपंकर रिविजन हो प्रीवियस भी खाली शुणु 1.5x 7x आउ ये जो पीडीएफटा दूसरी से थर थर देखी दिंतु आप टोटाल रिविजन हो पॉलिटी आगे कुछ करा पड़ोनी कारण सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रोज। थैंक यू सो मच।